बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असहाब कैफ के मनी गार वाले के हैं। ये चंद बच्चे मोमन नौजवान बच्चों का किस्सा है जिसको कुरान पाक में सूरह काफ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों बरस पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और जालिम बादशाह था। वो खुद भी अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बुतों की पूजा का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता इसको 7 सजाएं देता। इनकी सल्तनत में कुछ नौजवान बच्चे जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी, अल्लाह ने इनको सीधा रास्ता दिखाया। ये अल्लाह को मानने और बुतों को पूजने को बुरा समझते थे। इनके माँ बाप ने इनको बहुत समझाया कि बादशाह को अगर खबर होगी तो कत्ल करा देगा, लेकिन इन बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर गई थी। माँ बाप की भी ना सुनी और अल्लाह की तारीफ अलानिया करने लगे। हर एक दिन बादशाह को खबर पहुंच गई। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ के गार में जाकर छुप के इनके साथ इनका कुत्ता भी था, वो भी साथ चला गया। जब कोई शख्स अल्लाह को हो जाता है तो अल्लाह भी इसकी मदद करता है। जब ये गार में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने इनको सलाह दिया। कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया, इसको भी अल्लाह ताला ने सलाह दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए 309 साल तक सलाए रखा। इस अरसा में पता नहीं कितने बादशाह ख़त्म हो गए, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए। 309 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको थोड़ी देर के लिए जगाया। इनको ऐसा मालूम हुआ कि अभी सोए हुए थे। इन्होंने देखा कि ये सब चीज़ें इस तरह मौजूद हैं जिस तरह वो सोए थे। कुत्ता भी इस गार के मुंह पर बैठा था। इनको भूख मालूम हुई तो इन्होंने अपने चंद साथियों को सिक्के दिए कि छुप छुपा कर किसी तरह बाजार जाकर कुछ खाने ले आएं। जब ये साथी बाजार गए, हर चीज़ बदली हुई नजर आई। दुकान पर पहुंचे, खाना खरीदा। जब वो सिक्का दिया तो लोगों को बहुत तज्जुब हुआ कि ये सिक्का फलां बादशाह के वक्त का है जिसको मरे हुए कई बार 100 बरस हो गए हैं। लोगों को शक गुजरा कि कहीं कोई खजाना तो इनको हाथ नहीं लगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बात इस वक्त तक के बादशाह को पहुंच गई। ये बादशाह बहुत ईमानदार था और अल्लाह को रोज़े क़यामत को मानता था। इसने इन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाजरीन को बहुत तज्जुब हुआ। बादशाह माँ और दरबारी सगार तक आए। उन्होंने इन लड़कों को सोता हुआ देखा। इनकी आंखें खुली हुई थी मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और इनके दरबारियों पर एक वहशत तारी हो गई और वापस चले गए। ये लड़के जो खाना लेने के आए थे, गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गए। बादशाह और इनके दरबारियों को और यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद वो इसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह इन गार वालों को ये कहा है। ये लोग इस गार में क़यामत तक सोते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस वाक़े से हमको बताया कि वो अपने मानने वालों की हिफाजत करता है, ज़ालिमों से निजात की ऐसी सूरतें पैदा कर देता है जो किसी इंसान के वहम गुमान में भी नहीं आ सकती। हमको ये भी सबक मिलता है कि जिस शख्स में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो बड़े से बड़े बादशाह से नहीं डरता। तो आइए हम सब भी अल्लाह से मोहब्बत करें और यकीन पैदा करें कि हर काम इससे होता है, इसी से होता है। और जो कुछ होता है और जो कुछ हम दुनिया में अच्छा या बुरा काम करेंगे, क़यामत के रोज़ हमें इसका बदला मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।